मालकिन एक रात का 5,000 लेती थी, सुर्खी पाउडर लगाती थी और मेन रोड पर खड़ी होकर मर्दों को लुभाती थी। मैं भी मर्द था, मगर मालकिन मुझ पर ध्यान नहीं देती थी। एक रात मैंने मालकिन की तिजोरी तोड़कर 5,000 रुपये चुराए और मेन रोड पर चला गया। मालकिन मुझे पहचान ना सकी और बाइक पर बैठ गई। उस रात मेरी नौकरी मेरी माँ ने एक मालकिन के घर लगवाई थी, जिस घर में मैं काम करता था। मेरी मालकिन की कुछ आदतें अजीबोगरीब सी थी। शुरू शुरू में तो मुझे बड़ी हैरत होती थी कि जैसे ही रात का अंधेरा छाता, रात गहरी होती, मेरी मालकिन एक अच्छा सा लिबास पहनती, मुंह पर सुर्खी पाउडर लगाती और मुझसे कहती, अंदर से दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर लेना, और खुद बाहर चली जाती थी। मुझे हैरत होती कि रात को वह जाती कहाँ है। रात के 12 बजे घर से निकलती थी। उस वक्त ना तो बाजार खुले होते थे और ना ही वह ऐसा वक्त था कि किसी के घर पर मेहमान बनकर जाया जाए। मेरी मालकिन सज संवर कर हर रात तैयार होकर मेन रोड पर चली जाती थी। मैं सोचता कि शायद घूमने फिरने चली जाती होगी। शुरू शुरू में तो मुझे यही लगा कि शायद वह पार्टी के लिए बाहर जाती है, लेकिन वह 3-4 घंटे बाद ही वापस लौटती थी और मुझसे कहती थी कि खबरदार, जो तुम रात को सोए तो, या ना हो कि मैं दरवाज़ा खटखटाती रहूं और तुम सोए रहो। इसलिए मुझे मजबूरन जागना पड़ता था। सुबह वह काफ़ी देर तक सोती रहती थी और मैं घर का सारा काम करता था। यहाँ तक कि खाना भी मुझे ही बनाना पड़ता था। मेरी मालकिन मुझे महीने के 30,000 दे रही थी। मैं वही करीब के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। मेरी माँ उस 30,000 में बेहद खुश थी। लेकिन जब मैंने अपने मालकिन की वही रूटीन 1 महीने तक देखा, तो मुझे मालकिन पर शक होने लगा था कि आखिर वह रात को 12 बजे जाती कहाँ है। फिर 4-5 घंटे में वापस आती थी। जब आती तो बेहद थकी हुई होती थी। सीधा अपने कमरे में जाती और सुबह 12 बजे ही उठकर बाहर आती थी। तब तक मैं घर के सारे काम निपटा चुका होता था। एक रात मैंने सोचा कि मालकिन का पीछा करके देखता हूँ कि आखिर वह जाती कहाँ है। रात को जैसे ही मालकिन मुझसे कहकर गई कि दरवाज़ा अंदर से अच्छी तरह से बंद कर लेना, मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि मालकिन ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। उनका पीछा करके देखता हूँ। मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए मेन गेट खोला, तो मुझे हैरत का झटका लगा, क्योंकि दरवाज़ा बाहर से बंद था। मेरी मालकिन बड़ी ही चालाक औरत थी। बाहर से दरवाज़ा बंद करके ताला लगाकर गई थी। मैं तो अपना जी जलाकर बैठ गया था। अब तो मुझे मालकिन के किरदार पर शक होने लगा था। जाहिर सी बात है, मेरी जगह कोई और भी होता तो यही सोचता। पूरा दिन वह बिस्तर तोड़ती रहती थी और रात को नया जोड़ा पहनकर तैयार होकर मेन रोड पर चली जाती थी और 4-5 घंटे बाद आती थी। वापस आती और सो जाती। खैर, फिर मैंने मालकिन की हर बात नोटिस करना शुरू कर दिया। मुझ पर हैरत के पहाड़ टूटने लगे थे। मैंने देखा कि वह दिन के 12 बजे उठती थी। मुझसे कहती थी कि मुझे नाश्ता बनाकर दो। वह नाश्ता करने के बाद अपना फ़ोन लेती और बातें करनी शुरू करती थी। पहले तो मैं कामों में बिजी रहता था, इसलिए मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मेरी मालकिन किससे बात करती है और क्या बातें करती है। लेकिन अब तो जैसे मेरे कान अपनी मालकिन की बातों पर खड़े होने लगे थे। एक दिन मैं किचन में था और बाहर में मालकिन कुर्सी पर बैठी चाय पी रही थी और साथ ही साथ फ़ोन पर बातें कर रही थी। सारी आवाज़ किचन में आ रही थी। उस वक्त मैं किचन की सफाई कर रहा था। पहले तो मैं गाना गुनगुनाते हुए सारा काम करते रहता था, लेकिन अब मैं अपनी मालकिन की बात सुनने की कोशिश कर रहा था। मैं जानना चाहता था कि मालकिन रात को क्या करने जाती है, क्योंकि वह अभी किसी को मेन रोड पर आने का कह रही थी। मैं बिल्कुल खामोशी से किचन की सफाई कर किचन के दरवाजे पर खड़ा हो गया और उनकी बातें सुनने लगा। जैसे जैसे मैं उनकी बातें सुन रहा था, मेरे कान को करंट लग रहा था, क्योंकि मुझ पर ऐसे राज खुलने लगे थे जिसे सुनकर मैं हैरान परेशान हुआ था। मेरी मालकिन बहुत ही ज़्यादा होशियार और तेज थी। जैसे ही उसने किचन में खामोशी देखी, तो उन्होंने पलटकर पीछे देखा। मैं किचन के दरवाजे पर ही खड़ा था। जैसे ही मेरी नज़र मालकिन की नज़र से टकराई, तो मैं हड़बड़ाकर किचन के अंदर चला गया। वह बड़े गुस्से से किचन में दाखिल हुई और कहने लगी, यहाँ खड़े हुए क्या सुन रहे थे? मैंने कहा, नहीं मालकिन, मैं भला क्या सुनूंगा। वह कहने लगी, तुम अपने काम से काम रखो। अगर तुमने मेरी जासूसी करने की जरा भी कोशिश की तो बहुत पछताओगे। मैंने सर हिला दिया। सच पूछो तो मैं बेहद घबरा गया था। मुझे हैरत यह भी थी कि मेरी मालकिन घर में अकेली रहती थी। हालांकि वह ज़्यादा उम्र की भी नहीं थी, वही कोई 24-25 साल की थी।
बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी। उसके घर में ना तो कभी उसके माँ बाप को मैंने देखा था और ना ही उसके पति को। जब मैंने नौकरी शुरू की थी तो मैंने मालकिन से पूछा था कि उनके पति कहाँ रहते हैं, तो वह हंसने लगी। कहने लगी, तुम्हें क्या काम है मेरे पति से? मैंने कहा, बस आपके घर में कोई मर्द नहीं है आपके अलावा, इसलिए पूछ रहा था। वह कहने लगी कि अपने काम से काम रखो, मेरे रिश्तेदार ढूंढने की कोशिश मत करो, समझे? आगे से मुझसे सवाल मत करना कि मेरा पति कहाँ है और मेरे माँ बाप कहाँ हैं। तुम्हें तनख्वाह दे रही हूँ, काम से काम रखो, जो मन में आए वह मत पूछो, सिर्फ काम के बारे में पूछो। इसके बाद तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं मालकिन से कुछ पूछता। मैंने अपने काम से काम ही रखा था। 1 महीना ऐसे ही किया था, लेकिन जो बातें मैं सुन चुका था, अब मुमकिन नहीं था कि मैं अपने काम से काम रखता। एक बार शाम के वक्त मेरी मालकिन अपने कमरे में थी और बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। ऐसे हमारे घर कोई नहीं आता था। मैं बाहर जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक नौजवान खड़ा था। वह मुझसे कहने लगा, यह ममता का घर है क्या? मैं तो मालकिन का नाम भी नहीं जानता था। मैंने कहा, पता नहीं, आप कौन हो? तो कहने लगा, मैं सोहम हूँ। मैंने कहा, आप यही रुको, मैं पूछता हूँ। मैं दरवाज़ा बंद किया और मालकिन के कमरे पर दस्तक दिया। वह कहने लगी, अंदर आ जाओ, लेकिन मैं अंदर नहीं गया, दरवाजे के पास ही खड़ा हो गया। मैंने कहा कि मालकिन, क्या आपका नाम ममता है? ये सुनना था कि मालकिन बेड से उठकर बैठ गई और कहने लगी, तुम्हें किसने बताया कि मेरा नाम ममता है? मैंने कहा कि बाहर कोई सोहम नाम का लड़का आया है, कह रहा है कि ये ममता का घर है। अब मुझे तो आपका नाम भी पता नहीं है। मेरी यह बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मालकिन फ़ौरन से उठी और तेज़ी से अपने कमरे से बाहर निकल गई। मैं भी उनके पीछे आया कि देखूं कि माजरा क्या है। मेरी मालकिन बड़े गुस्से में कमरे से गई थी। दरवाज़ा खोला तो वही नौजवान सामने खड़ा था। मालकिन उसे देखकर कहने लगी, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? निकल जाओ यहाँ से। और मेरे घर का पता तुम्हें कैसे पता चला? उसके जवाब में जो कुछ उसने बोला, मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरी मालकिन उससे बुरा भला कहने लगी, निकल जाओ यहाँ से, खबरदार जो दोबारा मेरे घर का दरवाज़ा तुमने खटखटाने की कोशिश भी की तो। यह कहकर उसने बहुत ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया था और जैसे पीछे मुड़ी, मुझे अपने पीछे खड़ा देखा तो कहने लगी, तुम यहाँ पर क्या तमाशा देख रहे हो? जाओ जाकर अपना काम करो, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है घर कितना गंदा है? हालांकि घर की सफाई मैंने अभी 5 मिनट पहले ही की थी और घर बिल्कुल साफ सुथरा था। वह अपना गुस्सा मुझ पर उतार रही थी। जाहिर सी बात है, बड़े लोगों के गुस्से तो हम गरीबों पर ही उतरते हैं। मैं किचन में चला गया और रात के खाने की तैयारी करने लगा। मालकिन तो अपने कमरे में गई तो फिर वापस नहीं आई। रात का खाना तैयार करने के बाद जब मैंने मालकिन के कमरे पर दस्तक दिया तो उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्या तकलीफ़ है तुम्हें? मैं तो घबरा कर 2 कदम पीछे हट गया। मैंने कहा, खाना तैयार है, आप खाना खा लो। वह कहने लगी, दफ़ा हो जाओ यहाँ से और बाहर फेंक दो खाना, मुझे भूख नहीं है। मालकिन की बातें सुनकर मैं फ़ौरन से वहाँ से पलट कर आ गया। हालांकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, इसलिए अपने प्लेट में 2-3 रोटी डाली और पेट भरकर खाना खाया और उसके बाद इस इंतज़ार में बैठ गया कि मालकिन कब तैयार होकर जाए और मैं कुछ देर सो जाऊं। लेकिन 12 बजे से 1 बज गया। मुझे नींद से जम्हाई आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि एक बार मालकिन के कमरे का दरवाज़ा खटखटाकर पूछता हूँ कि आपको कब जाना है, ताकि मैं भी अपनी नींद पूरी कर सकूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कहीं सारा गुस्सा मेरे ऊपर ही ना उतार दे। पहले ही चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही थी। मैं वही सोफे पर सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं घर के कामों में लग गया। दोपहर के 12 बज गया था, लेकिन मालकिन ने मुझसे नाश्ता नहीं मांगा था। मुझे तो यह भी नहीं मालूम था कि वह रात को घर से बाहर गई थी या नहीं। रात को खाना भी नहीं खाया था और 2 बजने वाले थे। मालकिन ने भी नाश्ता नहीं किया था, बल्कि अपने कमरे से बाहर तक नहीं आई थी। इसलिए मैंने सोचा कि अब मुझे जाकर देखना चाहिए। मैंने मालकिन के दरवाजे पर दस्तक दिया, लेकिन अंदर से मालकिन की कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। अब मैं घबरा रहा था कि उनका दरवाज़ा खोल कर देखूं या फिर वहीं से वापस लौट जाऊं। क्या करूं क्या ना करूं। कुछ देर मैं सोचता रहा कि अगर दरवाज़ा लॉक ना हुआ तो मालकिन के नाश्ते का पूछ लूँगा। जैसे ही मैंने दरवाजे का लॉक घुमाया, दरवाज़ा लॉक नहीं था। दरवाज़ा खुलता चला गया, लेकिन जो मंजर मैंने अंदर देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मालकिन ज़मीन पर उल्टे मुंह लेटी थी। उसके हाथ में एक शीशी थी। यह देखकर मेरी जान निकल गई थी। मैं पूरी तरह से घबरा गया था कि ना जाने वह मालकिन के पास कैसे आया।
मैं उन्हें हाथ से हिलाने लगा, लेकिन वह बेहोश पड़ी हुई थी। मुझे डर लगने लगा कि कहीं वह मर ही ना गई हो। ये नहीं हो कि उनकी मौत का इल्ज़ाम मुझ पर आ जाए। मैं बहुत डरा हुआ था, समझ नहीं आ रहा था कि मालकिन को हॉस्पिटल लेकर जाऊं या भाग जाऊं। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मालकिन को इस हालत में छोड़कर चले जाना बहुत गलत होगा। इसलिए मैंने एम्बुलेंस बुलाई और मालकिन को हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने नींद की मेडिसिन कुछ ज़्यादा ही खा ली है, लेकिन इतने भी नहीं खाए हैं कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। हाँ, यह है कि वह बेहोश हो चुकी है। काफ़ी इंजेक्शन लगने और ट्रीटमेंट करने के बाद मालकिन होश में आई थी। खुद को हॉस्पिटल के कमरे में देखकर वह उठकर बैठ गई और सामने मुझे बैठा देखा तो कहने लगी, मैं हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ? मैंने कहा, मालकिन आप बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। कहने लगी कि तुम पागल तो नहीं हो? मैं नींद की दवाइयाँ लेकर सोई थी। मैं सोना चाहती थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैंने नींद की गोली ज़्यादा ही ले ली थी और नींद में ज़मीन पर गिरी थी। ये तो मुझे याद है, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। तुम किससे पूछकर मुझे हॉस्पिटल में लेकर आए? बल्कि तुम मेरे कमरे में आए तो आए कैसे, बिना मेरी इजाज़त के? मुझे मालकिन को हॉस्पिटल लाने पर अफसोस हो रहा था। एक तो मैंने हमदर्दी करके उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया और ऊपर से वह मुझे ही बातें सुना रही थी। अब मुझे क्या पता था कि वह नींद न आने की वजह से ज़्यादा ही दवाइयाँ खाकर सो गई हैं। मुझे तो लगा था कि शायद वह हमेशा हमेशा की नींद सो चुकी है। बहरहाल मालकिन जा चुकी थी। मेरे दिमाग में यह बात गूंज रही थी जो चंद दिन पहले वह लड़का सोहम आया था और कह रहा था कि तुम्हारा पता ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। मेन रोड पर जाकर तुम्हारा नाम लिया तो घर का पता वहाँ से मुझे मिल गया। ये सुनना था कि मैं घबरा गया था। इसलिए सोच रहा था कि मुझे देखना चाहिए कि मालकिन मेन रोड पर किस चीज़ के लिए मशहूर है। और नौजवान यह भी कह रहा था कि तुम अपने काम से अगर बाज नहीं आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं सिर्फ बताने आया हूँ कि जो तुम कर रही हो इससे बाज आ जाओ। इसलिए मुझे हैरत हो रही थी कि मैं देखूं मालकिन क्या करती है। इस बार जब मालकिन तैयार होकर जैसे ही बाहर निकली और उसने बाहर से ताला लगाया, उसके 5 मिनट बाद मैंने दरवाज़ा लगाकर दूसरी तरफ छलांग लगाई और मालकिन का पीछा करने लगा। कुछ ही दूर जाकर मेन रोड शुरू हो जाता था। मालकिन वहां गई तो वहां की भीड़ भाड़ में वह अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी कि मैं उनका पीछा कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पर लोगों का बेहद रश था। मालकिन वहाँ के एक होटल में चली गई। होटल के बाहर बैठे वॉचमैन से जब मैंने पूछा कि लड़की यहाँ क्या करने आती है, तो कहने लगा, 5,000 लेकर आओ, पता चल जाएगा तुम्हें कि वह क्या करती है। यह 5,000 लेती है एक रात के। यह सुनना था कि मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। मेरी मालकिन यह काम करती थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ था। फिर मैंने सोचा कि मुझे मालकिन को इस काम से रोकना चाहिए, लेकिन अगर मैंने उन्हें साफ यह बात कही तो वह मुकर जाएगी। हो सकता है वह मुझे नौकरी से भी निकाल दे। इसलिए मैंने एक और रास्ता अपनाया। अगले दिन मालकिन घर से बाहर गई तो मैंने मालकिन की अलमारी खोली और उनका दराज खोलने लगा जिसमें वह पैसे रखती थी, लेकिन वह लॉक था। मैंने खींच कर उस दराज का लॉक तोड़ा और उसमें से 5,000 रुपये लेकर मैं मेन रोड पर चला गया। मैंने रूमाल से अपना चेहरा छुपा लिया था। मालकिन मुझे पहचान ना पाई। वह रोड पर खड़ी थी और शायद अपने किसी जानने वालों का इंतजार कर रही थी। और जब मैंने उन्हें कहा कि चलो, कहने लगी, क्या दोगे? मैंने कहा कि एक रात के 5,000 दूंगा। कहने लगी, ठीक है। मैं अपने साथ बाइक लेकर आया था, इसलिए उन्हें बाइक पर बैठने को कहा। वह बाइक पर बैठ गई। मैं सीधा उन्हें पुलिस स्टेशन ले गया। यह देखकर वह घबरा गई और कहने लगी, कहाँ ले आए हो मुझे? मैंने जोर से उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, वही जहाँ एक मुजरिम को होना चाहिए। आप एक गैर कानूनी काम कर रही हो, आपको शर्म नहीं आती है? वह कहने लगी, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? उन्होंने दूसरे हाथ से मेरे रुमाल से चेहरे को हटाकर मुझे देखा तो हैरान रह गई। कहने लगी, तुम मेरा पीछा कर रहे थे और तुम मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जाओगे? छोड़ो मेरा हाथ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन मैंने भी उनका हाथ नहीं छोड़ा था। मैं उन्हें पुलिस स्टेशन के अंदर ले आया। सामने ऑफिसर खड़ा था जो कि मालकिन को देखकर फौरन से खड़ा हो गया। मैंने कहा कि मेरी मालकिन है और गैर कानूनी काम करती है। यह 5,000 में मर्दों के साथ रात गुजारती है। यह सुनना था कि पुलिस वाले का चेहरा लाल हो गया। वह चलता हुआ मेरे पास आया और खींचकर थप्पड़ मेरे मुंह पर मारकर कहने लगा कि पागल हो गए हो?
यह पुलिस ऑफिसर है, रात के टाइम ऑन ड्यूटी होती है। ऐसे लड़कों को पकड़ना चाहती है जो कि जिस्म फरोशी के कामों में रहते हैं, और तुम इसे ही पकड़ कर यहाँ ले आए हो। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने फौरन से मालकिन का हाथ छोड़ दिया। मालकिन कहने लगी, मैं डंडे से मारूंगी तुम्हें। मेरा सारा प्लान तुमने चौपट करके रख दिया है। आइंदा अगर तुमने मेरा पीछा किया तो तुम बहुत पछताओगे। मुझे यह कहने के बाद फिर वह मेरे सामने बैठे ऑफिसर से कहने लगी कि सोहम का कुछ पता चला। ऑफिसर कहने लगा, जी मैडम, उसे हमने गिरफ्तार कर लिया है। मालकिन कहने लगी, वह इस गैंग का मेंबर है और वह गिरफ्तार हो गया तो समझो कि सारी की सारी टीम हमारे हाथ में होगी। मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था कि मालकिन एक इंस्पेक्टर थी। वह ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रही थी जो कि गैर कानूनी काम करते हैं। मुझे 1% भी यकीन नहीं हुआ था कि मालकिन एक पुलिस ऑफिसर थी, लेकिन जो भी था, मालकिन एक अच्छा काम कर रही थी।